अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ उमर साहब मौजूद है। उमर साहब ने अपने बाल जो है ट्रांसप्लांट किया है, तो कैसे किया, कितना पैसों में आई, कितना कामयाब रहा, हमसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। भाई शाम कैसे सर, आप ठीक हैं? ठाक आपने खैरियत है? बहुत शुक्रिया आपकी टाइम के लिए। अच्छा ये बताएं कि आपने जो बाल लगवाया है, सबसे पहले हमें ये बताएं कितने में लगाया है, कितना कामयाब है? ये मैंने तो मरी रोड से लगाया पिंडी से। जी जी। ये तकरीबन 2 दिन पहले इनसे, बल्कि हफ्ता पहले टाइम लेना पड़ता है। जी जी। और ये मेरे लगते हैं 50,000 खाली ऑपरेशन के। जी जी। क्योंकि मेरा इतना एरिया नहीं था, जब फ्रंट का ये जो एरिया था ना, ये इतना सा जी जी। ये लगा था। पूरे अगर सर का कराया जाए वो तकरीबन 80,000 1 लाख इस तरह यूँ लगते हैं। मेरे ये फ्रंट का एरिया था तो मेरे से लिए थे 50 कैश लिए थे। जी जी। वो भी हमारी थोड़ी दुआ सलाम थी, भाई का जाने बिनोई का जाने वाला था, इस वजह से उसने थोड़ा डिस्काउंट कर दिया। जी जी। तो बकाया ये कि ऑपरेशन आपने ऑपरेशन करते हैं मगर इतना बंदे को वो नहीं होता, मतलब ये 1 महीना 2 महीने थोड़ी इसको देखभाल करनी है, बाकी उसके बाद बंदा इजी हो जाता है। कोई इस तरह का इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद कराया, आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे बाल जो है ना, पहले ये फ्रंट से भाई भी इधर ही, ये इस साइड से मेरे गिरे थे, इधर से भी गिरे हुए थे। अब मेरे बाल बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। अभी तक फिलहाल मुझे तकरीबन हो गया, अभी 1 साल होने लगा है या 8 महीने होने लगे, मगर ठीक है रिजल्ट इसका, कोई तरह इशू नहीं है। मतलब ये बढ़ते भी हैं? जी बढ़ते भी, आप कटाएं जो कुछ मर्जी करें, सार धोएं। अच्छा, इसके लिए मैंने सुना है कि अलग एक किस्म की कंघी होता है, बड़ा आराम से आप कंघी करनी पड़ती है, कोई ऐसा नहीं नहीं, ये आप वीक वाला सिस्टम एक चला हुआ है। उसमें यह है कि 20,000 की वीक अच्छी से अच्छी मिल जाती है, मगर उसका कोई होता नहीं। वो फिर आपको फंक्शन में कहीं जाने लगा के फिर घर आए फिर उतार दें, उसका कोई फायदा नहीं होता। ये जो होती है ये आपके नेचुरली बाल, ये देखें नहीं आप, जी बिल्कुल, ये देख लें बिल्कुल नेचुरली जिस तरह इजीली आपके निकलते हैं। फिर जिस तरह आपकी आम रूटीन में शुरू में थोड़ा टाइम लगाते हैं निकलते वक्त, जब आस्ता आस्ता आप कटिंग करने शुरू इसको दोबारा आम रूटीन में आ जाते हैं, गन्ने भी हो जाते हैं बिल्कुल अपने लेवल पे। जिस तरह ये आपके बाल इधर पीछे से निकाले जाते हैं, ठीक है जी जी। ये ऑपरेट नहीं करते, ये यहाँ से मशीन के जरिए निकाल के पहले आपके साथ पे सीजर करके जीरो करके आपको फिर आप यहाँ फ्रंट पे लगाए जाते हैं। बस आपको 3-4 दिन थोड़ी मुश्किल होती है, उसके बाद उसने आप भेजिए बस। तो आपने कितनी देर इसको केयर करना होता है, मतलब धोने में या कंघी करने में? क्या आप 2-3 दफ़ा वो बुलाते हैं, 2-3 सेशन होते हैं। जी जी। तो उसके बाद जो है ना वो आपको कितनी इजी हो जाए, कोई मसला नहीं है। फिर आपने धोना, आपके जूं बाल आते जाएंगे, बस आप उनकी हर दूसरे तीसरे दिन बाद जो है ना, अगर आपके डैंड्रफ है आपको दूसरे तीसरे दिन धोना पड़ेगा, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से बाल कमज़ोर होते हैं, वो फिर गिरने शुरू हो जाते हैं। बाकी इसमें और कोई साइड जो आपकी ये लगे हुए बाल, ये उनकी गारंटी भी देते हैं, ये गिरते नहीं है। हाँ आपके पहले वाले बाल जो वो गिर सकते हैं, मगर ये इनकी गारंटी देते हैं, थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं मगर गिरते नहीं है ये बाल। अच्छा ये बताएं कि अगर आपने कहा कि पीछे से उन्होंने वो जो बाल जो निकाल के आगे साइड पे उन्होंने पेवनकारी की है, तो किसी और का बाल निकाल के हमारे सर में वो लगा सकते हैं? वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते कि क्योंकि मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ जरासीम होते हैं। जी जी। वो फिर जो है अगर आपके ब्लड ग्रुप का मसला होता है, ब्लड ग्रुप का मसला, कोई किसी चीज़ की उठा, उसका क्या पता उसको शुगर हो, क्या मसला हो, वो आप पे लगाएंगे, आपको बीमार हो जाए, कोई मसला मसाला हो जाए, उससे काफ़ी बंदा वो होता है। इसलिए वो आपके बाल है कि किसी भी जिस्म के फ्रंट आपके जिस्म पे भी ले सकते हैं, जिस तरह से भी आप कहना चाहिए आप लेके आपके फ्रंट पे लगा सकते हैं, मतलब हो उसी बॉडी के, अपनी बॉडी के। जी जी बिल्कुल। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आप उमर भाई मुझे बताएं कि आप कितना फ़ीसद मुतमईन है इस, मतलब ट्रांसप्लांट 50,000 रुपये आपने लिए, बाल लगवाया, आप बिल्कुल मुतमईन है? देखिए मैं तो, मुझे 2-3 दफ़ा पहले लोगों ने बताया, मैं जो शॉप है मेरी भाई मेरे पास आते रहते हैं, मुझे 2-3 बंदों ने कहा इस तरह दूसरे ना आपके बाल गिर रहे हैं ये वो। मैंने जाके करवाया, पहले थोड़ा बहुत फील होता था बाल गिर, अभी मैंने जब से कराया मुझे ऐसे फील हुआ ही नहीं कि मैंने बाल लगवाए हैं। बस कोई आके मेरे से पूछे तो फिर मुझे पता चलता हाँ मैंने बाल लगवाए, वैसे मुझे पता ही नहीं है कि बाल लगवाए भी हैं नहीं लगवाए। जिस तरह मेरे नेचुरली बाल है उसी तरह मेरे ऐसे ही हैं। अच्छा कहा मैंने लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन एक सवाल और आ रहा है। जो आपने जहाँ से आपने ट्रांसप्लांट करवाया, ज़ाहिर है वो तो एक डॉक्टर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे बाल के और हेयर जितने भी इनके, तो इन्होंने आपको क्या सजेशन किया बाल नहीं गिरने के लिए क्या क्या करने चाहिए? कोई शैम्पू या कोई ऑयल या कोई इस तरह टॉनिक कोई बताया आपको, आइंदा इस तरह ना हो? देखिए वो आपके जो ये जो बाल लगाते हैं इनके लिए वो देते हैं, ठीक है, PRP करते हैं आपकी साथ साथ, ठीक है, 3 सेशन PRP के होते हैं, फिर आपका ट्रांसप्लांट भी होता है साथ साथ, ठीक है। और उसका ये है कि आपके इन बालों की गारंटी वो देते हैं, शैम्पू वो देते हैं, उनका अपना शैम्पू होता है, वो आप यूज़ करें। कोई 2 महीने का होता है, कोई 5 महीने का होता है, शैम्पू भी होता है, और भी वो लोशन वगैरह देते हैं, वो आपको यूज़ स्प्रे भी करना पड़ता है। वो अब आप देखें, मैंने तो लेकिन 1 मंथ भी नहीं यूज़ किया, मैंने छोड़ दिया था, मगर फिर भी रिजल्ट माशाल्लाह से ठीक है, कोई इतना वो उसमें मसला नहीं है। मतलब आप 100% मतलब मुतमईन है? मुझे कोई इस तरह का इशू है नहीं। हाँ बंदे को होता है यार कोई डाउट होता है, मैंने कुछ तरह का कोई डाउट नहीं, मुझे फील ही नहीं होता कि मैंने ऑपरेशन कराया, कोई मसला बिल्कुल ये जिस तरह है ना नेचुरली बाल पहले थे नहीं है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपसे बात करने की हमें खुशी हुई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।